हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब गाइस। आज हम जो डिबेट देखने जा रहे हैं, एक्चुअली इट्स नॉट अ डिबेट, इट्स अ पब्लिक ओपिनियन फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली के लोगों का रुझान, उनकी पॉलिटिकल, उनकी राजनीतिक विचारधारा दिल्ली को लेकर क्या है। और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि रिसेंटली दिल्ली की के जो सीएम की कुर्सी है वो आतिशी मार्लेना ने संभाल ली है, ठीक है। और अब अरविंद केजरीवाल इज नो मोर एज अ सीएम ऑफ दिल्ली। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं पब्लिक के बीच से। थैंक यू। जो कहता है दिल्ली का राजा हम हैं, उसके लिए आप क्या बोलोगे? कौन कहते हैं दिल्ली के राजा हैं? केजरीवाल खुजली वाला मेरी बात सुनो, कुत्ता। कौन? देखो, आप कुत्ता को किसी को हाँ जी। कपड़ा खराब है, तीन बच्चों की हत्या हो गई, उनके माँ बाप से जाके पूछो। एक्चुअल में रिक्शे वाले और ये ऑटो वाले नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोरोना के टाइम में इन लोगों को 5-5 हजार रुपए मिले थे। वही अब चमचागिरी कर रहे हैं वो लोग, समझे? हम किसी की चमचागिरी नहीं कर रहे, हम किसी का चमचागिरी करने वाले आपके सामने हैं। हम किसी की नहीं कर रहे। भाई साहब देखो भाई साहब, हम मेरी बात धार्मिक है तो क्या केजरीवाल का समर्थन नहीं कर सकते? गलत तो ना बोले, धर्म के नाम पे गुंडा लड़की को पिटवा के गुंडा घर में करके बोल रहे। भैया एक बात किसी को गाली दी है, का समर्थन नहीं। बात सुनो, हमने किसी को गाली दी है, किसी पार्टी वालों को दी तो नहीं है। जैसे ये कह रहे थे, हाँ जी वो किसी के बाप की नहीं है, उसके बाप की नहीं है। कोई मुद्दा तो लेकर आए थे ना आपकी, किसी के बाप की नहीं है। इन्होंने यही सवाल पूछा कि केजरीवाल ने बोला है, छोड़ के बोला है कि दिल्ली मेरी है, दिल्ली के मालिक हम हैं। केजरीवाल ने बोला, वो जो कह रहे वो मैं राजा हूँ, वो कह रहे ये कह रहे हैं, मैंने तो सुना नहीं। वो हाँ वो मैं कह रहा हूँ मैं राजा हूँ। और बात कर रही 5,000 को, कैसे ये कह रहे हैं ना, हमें कौन 5,000 देगा जब हमारा लाइसेंस नहीं, वेज नहीं, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं, हमें कौन 5,000 देगा? साहब ये कह रहे हैं ना। आपने नहीं सुना, लेकिन मैं ही बोल रहा हूँ कि उन्होंने ये बात बोली है। उसके बाद आपके क्या विचार है? अगर केजरीवाल जी ये बोल नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ किसी के बाप की नहीं है। दिल्ली केजरीवाल बोल रहे हैं, ओहो, मैं कह रहा हूँ कोई भी बोले तो वो उसके कहने से कुछ नहीं होगा भाई। अब यार अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं कि एक बात केजरीवाल जी ने बोलनी है? भाई इतना बेकार आदमी आज ले तो राजनीति में आया नहीं, इतना बेकार आदमी आज ले तो राजनीति में आया नहीं और ना भविष्य में आवे। इसने जो है 3 लाख तकरीबन जो है लड़कों की ऐसा भविष्य खराब करा डिफेंस में, सिविल डिफेंस में भर्ती करके। पहले तो मैं कहने लगा तो मैं नौकरी दूंगा, मैं 700-800 रुपये रोज की, और अब जावे डीटीसी में तो घरों बैठा रखे मार्शल के नाम पे जो भर्ती करे थे। इसे जितने जूते मारे उतने घाच है। इतना झूठा, इतना बेईमान इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ धरती के तख्ते पे जितना यो है। तो कहते हैं बीजेपी ने खाई है उनकी नौकरियां। किसकी? अरे भर्ती तो इसने करी थी, स्टेट गवर्नमेंट में आवे भैया। वो तो ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में आवे हैं तो 3 लाख नौजवान भर्ती करके धर लिए। बिल्कुल, मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा। जैसे वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने जो इस्तीफा दिया, दिल्ली वाले बड़े दुखी हैं, आप दुखी हैं या नहीं? मैं वैसे किसी भी पार्टी से दुखी नहीं हूँ, और मैं सब पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, जो कि मैं ऑटो चला रहा हूँ। ना तो कांग्रेस, केजरीवाल जी बहुत पढ़े हुए, ना तो कांग्रेस ने नौकरी दी हमें, और ना भाई साहब बीजेपी में दी। क्यों? हमारे पास में ना पैसा है और ना हमने रिश्वत किसी को दी, ना हमें रिश्वत है देने लिए। भाई साहब अच्छा आखिरी मुद्दे की बात आप भाई साहब कुछ क्या काम दोबारा बिठाएंगे फिर से? सुनिए 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 सुनिए। आप में जो क्षमता होगी वही काम करोगे ना, जो क्षमता होगी। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, देख लो। तो मेरी औकात है, मैं सुप्रीम कोर्ट में बहस करता हूँ। आप भी बनो जो, तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ? तो जो कर सकते हो कर रहे हो, मैं जो कर सकता, ये बेचारे जो कर सकते हो इसमें तो नौकरी काहे का देगा? ये नौकरी, ये भी तो नौकरी है। सब कह रहे हैं ये तो नौकरी है, गाड़ी चला रहे हो अपना, सब नौकरी है, ये भी नौकरी। नहीं, ये केजरीवाल जी को बिठाएंगे नहीं कुर्सी पे, आप बिठाएंगे या नहीं? भाषा देखो, मैं तो किसी भी पार्टी को नहीं बैठा रहा हूँ। पहली बात जो मेरा नाम कुछ है, मैं तो आपको बात बता रहा हूँ, अपनी किसी भी पार्टियां, जितनी पार्टियां आज तक हुई हैं, न्यूट्रल है। लिखे बैठे हुए हैं घर में भाई साहब, पढ़े लिखे बैठे हुए हैं घरों में भाई साहब, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और जो पैसे ना पैसे दे करके बाजी, हमने वो परीक्षा पास कर ली। और भाई साहब मुझे भाई साहब आप वकील साहब हो, आप वकील साहब हो ना भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट वकील साहब, मैं आप में कुछ कहते रहा हूँ ना, मैं बहस करूँ। आप पढ़े लिखे हो, मैं पढ़ा लिखा, मैं ज्ञान की बात बता रहा हूँ। 100 तक गिनती होती है। आप तो पढ़े लिखे, मुझे पढ़ा लिखा नहीं। 100 तक गिनती होती है, 1 से लेकर 100 तक 2 अंकों को जोड़ दो, सबका उत्तर एक ही आना चाहिए। और आपको मैं आपको दूंगा, आप पढ़े लिखे तो आज कौन सा कौन पढ़ा लिखा यहाँ पे, मैं देखता हूँ। आप कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा है, कोई प्रतियोगिता थोड़ी है कौन ज्यादा पढ़े लिखा है। केजरीवाल जी पे बात चल रही है। अच्छा, इन्होंने कहा है मैं वकील हूँ, तो मैं तो वकील छोड़ी हूँ, कोई मैं तो ऑटो चलाता हूँ। बात करती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात
उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में जो है LLB कर ली, तो वो उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया तो बन गए वकील। अब जैसा ये कह रहे हैं ये ग्रेजुएशन कर पाए, इनके आगे की हालात मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद नहीं पढ़ने की थी, ठीक है, उस टाइम पर इंटरमीडिएट को भी नौकरी मिलती थी, हाई स्कूल वो ग्रेजुएशन को भी मिलती थी। लेकिन ये बात सही थी कि जब कांग्रेस सत्ता में बैठी हुई थी किसी के लिए नौकरी नहीं थी। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ 2 सब्जेक्ट से। मैं खुद उत्तर प्रदेश के जो है डिप्टी स्पीकर रहे, फिर स्पीकर रहे विधानसभा उत्तर प्रदेश की, पुत्रवधू हूँ। मैं दिल्ली तक आई हूँ, माननीय लेंका जी रेलवे राज्य मंत्री थे, उनसे भी मैं मिली, मिनिस्ट्री में औरों से भी मैं मिली। मुझको ये आंसरिंग करी गई कि नौकरियां कहाँ है आप बताइए। और उसी समय पर इन्हीं मंत्री संतरियों के घर के, क्योंकि मेरे जो बाबूजी थे वो इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए थे, इसलिए जो है हमारे पास क्योंकि सोर्स नहीं था तब तो नौकरी नहीं मिल सकती थी। लेकिन जिनके सोर्स जीवित थे उनको नौकरियां मिल नहीं थी। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही, गलत नहीं कही है, ठीक है। आज हम जैसा पढ़ा लिखा भी सड़क में घूम रहा है, तो ये मत कहिए। 1 मिनट रुक जाइए। अब एक घर में 20-20 बच्चे पैदा कर लो, एक घर में 20-20 बच्चे पैदा करके तुम्हें सरकारी नौकरियां चाहिए। आप जाओ, आप एक बार जाओ, आपके पास थोड़ा सा होगा ना भैया, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाओगे, प्राइवेट में पढ़ाओगे, पर नौकरी सरकारी चाहिए। नौकरी सरकार। अच्छा, आप भी ऑटो चलाते हैं चाचा? बोलना ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपको केजरीवाल जी से क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं देश का इंसान हूँ, देश का नागरिक हूँ, इसीलिए देश में अच्छे लोग रहे, अच्छे नेता आए, अच्छे। केजरीवाल जी अच्छे नेता नहीं है? दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता है, दुनिया का, केवल वो दिल्ली का नहीं है, भारत का नहीं है, दुनिया का सबसे झूठा। ईमानदारी का ठप्पा लगाए घूमते हैं। यही तो सबसे बड़ी विडम्बना है, सबसे बड़ी विडम्बना है कि वो पल पल पर जो है मुखौटा बदलते हैं, पल पल पर, और अपने को सबसे बड़ा ईमानदार कहते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा देशद्रोही, सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा लुटेरा, सबसे बड़ा चिटकोर 420, सबसे बड़ा आयकर कर लूट बने दुनिया में। मैंने अभी तक के उम्र में, मेरी 50 से ज़्यादा उम्र हो रही है, मैंने अब तक के उम्र में हमने इससे गंदा आदमी नहीं देखा है, जो अपने ही देश के खिलाफ भेष बदल बदल कर, झूठ बोल बोल कर ये षड्यंत्र करता है, साजिश करता है। देश और दिल्ली ये बेसिकली गवर्न है किसके द्वारा? जॉर्ज सोरेस के द्वारा। जॉर्ज सोरेस 6 बिलियन डॉलर्स भेजा और उसने ये कहा कि भारत में दंगा फैलाओ, भारत में हिंदुओं को ख़त्म करो, भारत में मुसलमान हिंदू को लड़ाओ। और आज जो मालिनी जो बनी है, ये सॉरी मालिनी कहता हूँ ये आतिशी मार्लिना, तो ये आतिशी मार्लिना किसके इशारे पर बन गई मुख्यमंत्री? पार्टी ने बनाया है, पूरी सहमति से। इधर हो जाए मैं आपको बताता हूँ, ये जॉर्ज सोरेस क्रिश्चियन है, उसने रुपया पंप किया और वही पार्टी चलाता है। ये कौन सी बात हो गई कि क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन है तो क्या मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? नहीं, क्रिश्चियन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जॉर्ज सोरेस का मिशन है कि पूरी दुनिया में या तो क्रिश्चियन राज करेगा या इस्लाम राज करेगा। हिंदुओं को चुन चुन कर मारने का उनका मिशन है। और ये वकील हैं, ये जो है वो जो आतंकवादी था, क्या नाम था जिसका, इसके आतिशी के पिताजी जो है लेटर लिखे थे इसको दे नहीं ना अर्बन रिक्सलाइट ने, वो ये जो अभी जो फांसी पर चढ़ा, जो पार्लियामेंट में बम फेंका, अफजल गुरु की बात करें। अफजल गुरु जब फांसी के तक पर चढ़ रहा था तो राष्ट्रपति को किसने चिट्ठी लिखा कि इसको जो है मर्सी पिटीशन किसने डाला? आतिशी के पिता और घर वाले, उनकी मां ने डाला। ठीक है, आप ईसाईयत की बात कर रहे हैं, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, आप वकील हैं, कोर्ट के वकील हैं, नॉलेज भी अच्छे लगते होंगे। वो जो विपक्ष कह रहा है हमारा कि कम से कम आम जनता को ये बातें ना करनी चाहिए, हिंदू मुसलमान, आखिर क्यों? अरे भैया, आम जनता कहाँ कर रही है? वो लोग खुद करवा रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं, आपस में विभेद पैदा कर रहे हैं। आप एक घर में किसी को खाना दीजिएगा, किसी को नहीं दीजिएगा। आप जबरदस्ती जो है मुसलमानों को, मदरसों को, मस्जिदों को
पैसा भी दे रहे हो, सैलरी भी दे रहे हो, वक्फ बोर्ड के नाम पर ताकत देकर जमीन लुटवा रहे हो, सारा चीज कर रहे हो। ये किसका देश किसका है? इसका नाम क्या है? हिंदू स्थान। हिंदुस्तान नहीं है नाम इसका, हिंदू स्थान है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नाम भले हिंदुस्तान आप जो बोल रहे हैं इसका मतलब कुछ भी निकालें, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश है। अरे धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है? जो ज्यादा धर्मावली लोग है उसको जूते मारकर बाहर करो, उनको लात मारो। और जो कम आप क्या चाहते हैं, मतलब इस देश में सिर्फ हिंदू रहे? नहीं, इस देश में सब रहे, मिलजुल कर रहे हैं, सहानुभूति से रहे हैं। यहाँ तो वो हो नहीं रहा है। यही तो केजरीवाल जी और राहुल गांधी भी चाहते हैं, सब अमन से रहे, मोहब्बत की दुकान खुले, नफरत खत्म हो। मोहब्बत की दुकान है भाईचारा, यानी भाई वो लोग रहेंगे और चारा हिंदू रहेगा। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा देखिए ना, हर विषय में हो रहा है। हर हिंदुओं को आप क्या गीता पढ़ा सकते हैं कॉलेज में, स्कूल में रामायण पढ़ा सकते हैं, लेकिन कुरान तो पढ़ाया जा रहा है मदरसों में, बाइबल तो पढ़ाया जा रहा है पब्लिक स्कूल्स में, पढ़ाया जा रहा है ना। क्यों? सिर्फ जो है ये संविधान में नेहरू ने आर्टिकल लाया कि गीता को या हिंदू के कोई टेक्सचर को, धार्मिक ग्रंथ को नहीं पढ़ाया जा सकता है, लाया गया। क्यों? अगर हिंदुओं का देश है और हिंदुओं के टेक्सचर्स को नहीं पढ़ाया जाएगा, धार्मिक ग्रंथ को नहीं पढ़ाया जाएगा, और जो विदेशी ताकतों के देश को के ग्रंथ को पढ़ाया जाएगा, तो ये क्या विभेद है कि नहीं? अच्छी बात है, छोड़ दिया, बढ़िया है। बढ़िया कैसे हुआ? दुख नहीं हो रहा? दुख का है कि ऑटो वालों का तो जीना खराब कर दिया, खाना खराब कर दिया। क्यों? ऑटो वालों ने लाया था, ऑटो वालों ने लाया था। तो ऑटो वाले फिर से नहीं बिठाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुर्सी इसीलिए छोड़ी है कि दिल्ली की जनता उन्हें वापस बिठा दे। कभी बैठाना भी नहीं चाहिए ना। ने ऑटो वालों के प्याज काटा धर के तबीयत से। क्यों? कि ऑटो वालों ने लाया, वो ऑटो वालों को बर्बाद किया है। दिल्ली को आबाद किया है, बर्बाद किया? बर्बाद किया। दिल्ली को भी बर्बाद। हाँ, 10 साल नीचे डाल दे, 20 साल। हाँ, वो तो खुश हो रहे हैं कि हमें लोग फिर से बैठा देंगे गद्दी पे। वो तो खुश होगा। वो लड़के आया ना, कोई तीर मार खा। तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव जल्दी से करा दो, कि दिल्ली की जनता उतावली है उनको जिताने के लिए। तो जल्दी नीचे जाने वाले हैं। नीचे कहाँ? नीचे जमीन में है, और जैसे आया था, जैसे हवा से आया था, हवा की तरह जाए। इतना बुरा ना करिए, आपके मुख्यमंत्री हैं। काम करा होता तो इतना काम किया, राशन क्या कम रहा है? देख लोग पास फ्री बस। कोई नहीं, डबल बिल आ रहा है, रोड सड़कें गंदी पड़ेंगी, पानी भर जाता है, हैं? कितने करोड़ का बगना ले लिया, एसी लगा दिए हैं, कोरोना में लोग मर गए, विदेश जा रहा है इलाज कराने के लिए। चलो, जब ये कानून को नहीं पास करता, कानून की बात नहीं मानता, तो ऊँटा छापेगा। मुझे छोड़ के आया था, और फिर क्या बोला, कांग्रेस खिलाफ बैठा था, कांग्रेस गोदम बैठ गया। तो काम करता है तो भैया ऐसे थोड़ा वो एक के साथ दो, फिर ही घोटाले सारे करे, बसल कर रहा है। नौकरी इसके बाद नहीं है, जो भर्ती करे उनको भी काट दिया बंदे ने। हाँ, का मोबाइल लेके बस में फ्री में जा रहे हैं। बताइए कुछ तरीका थोड़ा हुए। अब देखो, अब इसकी जिम्मेदारी आप लोगों को भी फ्री चाहिए, ये दुख है। हमें नहीं चाहिए, हमें किसी को फ्री नहीं चाहिए। हमारा अब दारू कमाई करा रहा है, कोरोना हो रहा है, मतलब मच्छर पैदा हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है, गाड़ी आ रही है, जब मरेंगे जब गाड़ी भी बंद हो गई भाई साहब, गाड़ी बंद हो गई। खुशी की बात है कि केजरीवाल ने छोड़ दी कुर्सी है। सब क्या छोड़ दिए, पर वो आएगा ही नहीं। इतने बंदे गद्दी पे कौन आएगा फिर? ऐसा अब दूसरे ही बंदे कर रहे हैं, लेटे दूसरे कर रहे हैं, उसके बाद बंदे नहीं है क्या? अभी बीबी का नाम दिल्ली के लोग अब किस तरफ देखेंगे आगामी चुनाव में? ये घोटाला का 4 महीने के लिए दे रखा है। उसने क्या बोला कि मैं 4 बैठी हूँ, उसका सपोर्ट दे दी हूँ आम पार्टी, पहले उसके बीबी का नाम आ रहा था, इतने बंदे उसके पास थे, उसको बनाते थे मुख्यमंत्री। 4 महीने के लिए टाइम पास कर रहा है उसको। ऐसा नहीं है, वो बड़ा दिमागी है, चूहा कभी बढ़ सकता है, कभी। बड़े समझदार हो गए आप लोग दिल्ली वाले हैं। फिर बात करो, बच्चों कसम खाता, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना कुछ लूंगा। इससे बढ़िया तो हमारा वो सही चल के काम करा, उसने काम कराए, लालू ने काम कराए।
अरे सारे बंदे जा तू कोर्ट वालों को भी समझ आ रहा है कि 4 महीने के लिए जुगलबंदी कर रहे हैं। क्या काम करा है? कुछ काम नहीं करा, घोटाले सिवा कुछ नहीं करा है। अरबों रुपए करोड़ों मकान बना रहे थे। ये शिलान्यास अच्छा हमारा काम करा है, 15 साल आज करा उसने, कुछ भी करा है, काम बढ़िया रहा। आपको क्या लगता है चाचा, 4 महीने के लिए क्यों बनाया है सीएम? तो साजिश है। ये तो चालबाजी है और क्या है। वो सोच रहा है फिर बैठ जाऊंगा सीट पे, वो बैठेगा नहीं। अब दिल्ली वाले समझ गए हुए हैं, चालाक हो गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गाइस वेलकम बैक। तो कैसा लगा आपको आज का डिबेट, आज की पब्लिक ओपिनियन, लोगों की प्रतिक्रियाएं दिल्ली की पॉलिटिक्स को लेके? उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस की तरह इस बार भी इस वीडियोस को ढेर सारा प्यार दें। और अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जल्दी से जाए, लाइक, comment, share and do subscribe to the channel if you have not done so.